हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथ्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपको पेपर में 16 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर 8 एमसीक्यूज रहते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको 10 मार्क्स के लिए 10 एमसीक्यूज रहते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर वैसा नहीं है। मैथ्स में आपका क्या फायदा है, देखो, अगर एमसीक्यू करेक्ट आया तो डायरेक्ट आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट रॉन्ग आया तो डायरेक्ट आपके 2 मार्क्स कटेंगे। तो दोनों तरफ से वैसा आपके लिए जो भी है अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अगर रॉन्ग आया तो आपके डायरेक्ट 2 मार्क्स कट जाते हैं, बट करेक्ट आया तो 2 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाते हैं। मैथ्स में एमसीक्यूज के लिए 16 मार्क्स होते हैं, बाकी में 10-10 होते हैं। इसीलिए आपको एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स, यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन, तो 1 मार्क क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज निकाले हुए हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो पीवाईक्यूज में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि नंबर वगैरह चेंज होकर आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं अभी बता रही हूँ, मैथ्स में थोड़ा सा नंबर वगैरह चेंज होकर आते हैं, तो इसीलिए। बट मैं यहाँ पे अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस बताती हूँ, आप इसको समझ के सॉल्व करो। और इसी टाइप से आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चंस रहते हैं, बट नंबर वगैरह थोड़ा चेंज होते हैं। समझ के सॉल्व करो। तो यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चंस देखो, ये क्या है। सबसे पहले तो राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 101% ऑर्डर निकालने के लिए एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर या फिर एमसीक्यूज में रहेगा ही रहेगा, इसीलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर फाइंड करना होता है उसको अच्छे से करके जाओ आप। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये राइट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसका लिखना है, 2025 का एक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, कंडीशंस लिखना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। उसके बाद ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट निकालने के लिए 101% क्वेश्चन आएगा, ये 2022 में आया हुआ है। उसके बाद देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट -1/√3, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है इसकी, मोस्ट IMP है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद नीचे आते हैं हम, यहाँ पे देखो आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम नीचे, राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 101% डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए एक तो एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन रहेगा या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में रहेगा, ऑर्डर निकालने के लिए और डिग्री निकालने के लिए। ये 2 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स में 100% आते ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राइट से यहाँ पे 1 सेकेंड, यस ये हुआ ना, हाँ अभी यहाँ पे आते हैं, राइट सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। तो ये देखो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे 5x² - 9y² = 0 है, तो यहाँ पे नंबर वगैरह थोड़ा सा बदल के आते हैं आपको। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राइट द 1 सेकेंड, राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट इक्वेशन निकालना है। उसके बाद देखो यहाँ पे राइट इंटीग्रेशन cot x dx 2024 का क्वेश्चन है। उसके बाद राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन रहता है, ये फिर से आई थिंक 2024 का क्वेश्चन है ये वाला, 25 में भी है, 24 में भी है। अभी आपके जो 26 का पेपर हुआ है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो मेरे पास अभी पेपर नहीं था और मैंने नहीं ऐड किया हुआ है वो पेपर, क्योंकि आप सबके पास वो पेपर अवेलेबल है, तो आप उसमें से भी क्वेश्चन करो। ठीक है, सेक्शन A के क्वेश्चन उसमें से भी करके जाओ। उसके बाद देखो, फाइंड वैल्यूज ऑफ C विच सेटिस्फाइड, ये वैल्यू फाइंड करना है C की जो इसको सेटिस्फाइड करता है। फिर उसके बाद राइट कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ नागपुर इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु सिम्बॉलिकली, तो इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये 2023 का इवैल्यूएट के लिए 1 मार्क में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1/x² + 25 dx। उसके बाद यहाँ पे इफ द वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आर कोलिनियर, क्या बोला गया, 2 वेक्टर्स हैं कोलिनियर है, तो p की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे वेक्टर्स के ये नंबर चेंज होके आ सकते हैं आपको। तो ये मैंने 1 मार्क के सारे यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर्स बता दे, पीवाईक्यूज हैं ये सारे, इनको समझ के सॉल्व करोगे तो बहुत हेल्प होगी आपको पेपर में सेक्शन A के जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सेक्शन A का यहाँ पे अभी दे दिया है, थोड़ी देर के बाद मैं सेक्शन B का अपलोड करती हूँ।
तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी मैं सारे सेक्शन अपलोड करती हूँ। लेकिन जो कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं 101%, उसमें से जो जो क्वेश्चंस आते हैं करके बताया, उन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, फिर आप इसमें से पैटर्न समझ के लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करेंगे क्या वो करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके लिए आपको जो जो क्वेश्चंस कल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस अच्छे से पहले सॉल्व करो, फिर यहाँ पे सेक्शन वाइज में से आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ के आप इसको समझ के सॉल्व करोगे तो 100% आपका मैथ्स का पेपर इजी जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद सेक्शन बी अपलोड करती हूँ। अगर जल्दी चाहिए तो कमेंट में सेक्शन बी करके ज़रूर लिखो यहाँ पे, तो मैं अपलोड कर देती हूँ।